आज का हमारा टॉपिक है साइक्लोट्रॉन. वी कैन से इट एज अ सर्कुलर एक्सेलरेटर. It is a device to accelerate charged particles like proton, neutron, and alpha particles. Alpha particles are also positive particles. It was a device by DeVille and Livingstone. So here, while making a cyclotron, we use two Ds. हम दो जो है सेमी सर्कुलर बाउल्स है एज लाइक आपकी जो घर पे कटोरी होती है उसकी यूजेज करेंगे. तो हम क्या है उन्हें जो दो कटोरियों को जोड़ के एक साइक्लोट्रॉन बनाएंगे. द साइक्लोट्रॉन वर्क ऑन द प्रिंसिपल. उसका प्रिंसिपल क्या है कि चार्ज पार्टिकल कैन एक्वायर सफिशिएंट हाई एनर्जी. कि किसी भी चार्ज पार्टिकल को रन अप करने के लिए हमें क्या है सफिशिएंट हाई एनर्जी चाहिए. व्हेन इट रिपीट पास थ्रू एन अल्टरनेट इलेक्ट्रिक फील्ड. कि जब वो बार बार अल्टरनेट इलेक्ट्रिक फील्ड के विद रिस्पेक्ट टू क्लोज जो है मूव ऑन करेगा इन अ क्लोज पाथ बाय मैग्नेटिक फील्ड. कि जो अल्टरनेट पाथ के अराउंड वो मूव करेगा तो उसे क्या है बाउंड भी किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. नाउ आई कैन शो यू द साइक्लोट्रॉन बाय द डायग्राम. नाउ आई चूज टू डी. कि इनमें जो गैप है वो हमने बहुत जो है कम रखना है ताकि जो है एक उतना ही रेडियस जो है पार्टिकल जो है मूव करता है. इसका रीज़न अभी मैं आपको बताऊंगा. आई प्लेस पॉजिटिव पार्टिकल इन द सेंटर ऑफ द डीज. अब इन डीज को मैं क्या है एक कनेक्ट कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक अल्टरनेट इलेक्ट्रिक चार्ज से जो टर्न बाय टर्न चेंज होता रहेगा. आई प्लेस है पॉजिटिव पार्टिकल. तो जब पॉजिटिव पार्टिकल एज्यूम दैट एक बार यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव ये साइड पे है तो पॉजिटिव पार्टिकल किस साइड पे मूव करेगा दिस साइड पे. अब वो पूरी तरह दिस साइड पे प्लेस ना हो जाए जो है ये दोनों वाइंड अप ना हो जाए न्यूट्रल ना हो जाए. तो यहाँ पे क्या है मैं एक मैग्नेटिक फील्ड से इसे बाउंड कर रहा हूँ. तो जब भी पार्टिकल यहाँ पे आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से और ये अल्टरनेट चार्ज में हो जाएंगे तो देन ये नेगेटिव हो जाएगा ये पॉजिटिव. तो पार्टिकल यहीं से सिमिलरली बहुत फास्ट स्पीड से इधर मूव कर जाएगा. तो ये फिर दोबारा जब इधर आएगा तो इसी में चार्ज फिर स्प्लिट हो जाएगा. ये नेगेटिव पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो जाएगा तो पार्टिकल फिर यहाँ पे मूव कर जाएगा. ऐसे ही पार्टिकल जो है सर्कुलर मूव करता रहेगा. तो यहाँ पे हमने क्या करना है हमें ये पार्टिकल की इतनी स्पीड क्या है कि ये टारगेट को हिट कर सके और हिट करके हमारे पास उतनी ही जो है रेडिएशन प्रोड्यूस कर सके या उसे उतने ही फ्रेगमेंट्स को ब्रेक कर सके जितने में हमें चाहिए. तो हम उसी उतनी स्पीड जो है इसकी बढ़ाते हैं. तो अब पार्टिकल की स्पीड एज्यूम कर लो कि उतनी बढ़ चुकी है और उसने टारगेट को हिट करना है. तो अब क्या होगा मैंने चलो टारगेट मैंने मूवमेंट दूसरी साइड कर दिया तो टारगेट हम इस साइड को देते हैं. तो अब स्पीड बढ़ चुकी है. तो जब पार्टिकल की जो है उतना ही रेडियस बन जाएगा पार्टिकल का जितना इन डीज का रेडियस होगा. तो पार्टिकल क्या है यहाँ पे लगी एक विंडो की हेल्प से बाहर आएगा और हमारे टारगेट को हिट करेगा. और जो हम जिस जो कह लो कि जिस स्पीड से हमें उसकी स्पीड चाहिए थी उसकी एनर्जी चाहिए थी वो एनर्जी बनाने के लिए हमें क्या है सबसे पहले कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए कि टारगेट की जो है टारगेट को हिट करने के लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए और इतनी एनर्जी आने के लिए इनका रेडियस कितना होना चाहिए. तो जब तक हमें रेडियस का पता नहीं होगा एनर्जी कितनी चाहिए उसकी हेल्प से हम रेडियस पता करेंगे और आफ्टर दैट उसी रेडियस की हेल्प से हम डीज का साइज फिक्स करेंगे. तो अब इसकी कैलकुलेशन के लिए हम क्या है इसे मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं. सो हाउ वी गेट दैट द रेडियस एंड एनर्जी फ्रॉम दैट पॉइंट्स. तो मैग्नेटिक फील्ड जो है हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अराउंड जो है हम यूज़ करेंगे. सो बी क्या हुए इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर आर. तो v जो है दोनों साइड पे हमारा कट हो रहा है तो हमारे पास जो इक्वेशन बन रही है मैं अब इसे रिवर्स भी कर रहा हूँ r ऊपर लेके जा रहा हूँ और m नीचे आ जाएगा. तो b क्या हुआ r ओवर m इज इक्वल टू b. तो एज्यूम हमारे पास ये हमारी क्या है फर्स्ट इक्वेशन है. अभी हमने इसमें से एक और वैल्यू निकालनी है r बिकॉज ऑफ हमें रेडियस की भी वैल्यू चाहिए. तो बिकॉज ऑफ हमने अभी बात की कि जब वो रेडियस इक्वल हो जाएगा d के तभी हमारा जो है एनर्जी उसी लेवल पे आएगी जितनी हमें चाहिए. तो हम क्या करेंगे अब r की भी वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे. एम वी ओवर b क्या हो उसे हम अपनी इक्वेशन का नाम देते हैं 2. अब जो टाइम टेकन जो है सर्कुलर पाथ के लिए हमने एज्यूम करना है तो टाइम की आपको सिंपल इक्वेशन पता है पाई आर बाई वी. पाई आर बाई वी. तो आर की वैल्यू हमने यहाँ पे अभी निकाली है तो हम आर की वैल्यू को पुट करेंगे पाई एम वी ओवर वी क्या हो वी. तो अब यहाँ से ये वी जो है हमारे पास कट हो रही है तो हमारे पास एक सिंपल इक्वेशन बन रही है पाई एम ओवर वी क्या. तो टाइम पीरियड जो है हमारे पास टाइम पीरियड को अगर हम लेके चले t वो हमारे पास होता है 2 पाई m बाई p. ये हमारे पास इक्वेशन नंबर है 3. ये हमारे पास एज्यूम नहीं करने की ज़रूरत है हमने पीछे भी बहुत बार इन चीज़ों को यूज़ किया है. तो टाइम पीरियड हमारे पास क्या है 2 पाई m ओवर p. तो साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग अगर हम वेरी करें तो फ्रीक्वेंसी है राजे हमारे पास
तो ये हमारे पास चेंज हो जाएगा v क्या ओवर 2πm। तो ये जो है हमने रिवर्स कर देना है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये हमारे पास क्या है सर्कुलर फ्रीक्वेंसी में मूव कर रहा है, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है हमारे पास 2π न्यू के अंदर जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे 2π और 2π जो है कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू बचती है v क्या हुआ m। तो अब हमारे पास ये जो है हमारे पास एक्सैक्ट जो हम बोल सकते हैं एंगुलर जो है फ्रीक्वेंसी आ गई है। तो अब हमने जो है किसके लिए यूज़ किया है सब कुछ एनर्जी के लिए, तो हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप सभी ने पढ़ा हुआ है 1/2 अभी हमने यहाँ पे जो v की वैल्यू निकाली थी वो हम यहाँ पे पुट करेंगे v स्क्वायर क्या स्क्वायर r स्क्वायर ओवर m स्क्वायर। तो एक m यहाँ पे कट हो रहा है, तो हमारे पास जो एक्ट बच रहा है 1/2 v स्क्वायर क्या स्क्वायर r स्क्वायर। तो ये बेटा हमारे पास है जो मैक्सिमम हमारे पास आ रहा है, यहाँ पे हमें पता लग रहा है जब वो रेडियस के बिल्कुल इक्वल हो जाएगा ये सर्कुलर पाथ, तब हमारे पास जो है मैक्सिमम जो है एनर्जी हमारे पास जनरेट होगी, यानी कि दोनों आर जो है हमारे पास इक्वल होने चाहिए, तभी हमारे पास जो है मैक्सिमम एनर्जी हम क्रिएट कर सकते हैं। बट बेटा इन दैट केसेस हमारे पास कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं जिनका हमें बहुत ध्यान रख के चलना है। तो सबसे पहली लिमिटेशन है हमारे पास कि हमने एक्सेलरेट जो है अनचार्ज और न्यूट्रल पार्टिकल्स को लेके नहीं चलना है। अगर हम अनचार्ज और न्यूट्रल पार्टिकल्स को लेंगे तो इसमें जो है ये जो हमने चार्ज चीज़ ली है उनका ही कोई नहीं आएगा, क्योंकि सबसे पहले हमें एक चार्ज पार्टिकल चाहिए। अगर हम नेगेटिव पार्टिकल भी यहाँ पे लेते हैं तो वो भी एक्सेलरेट कर जाएगा, नो इशू, बट पॉजिटिव से हम क्या है एनर्जी अपनी ज़्यादा गेन कर सकते हैं। सो वी ऑलवेज चूज पॉजिटिव पार्टिकल्स इन दैट ऑफ केसेस। उसके बाद बेटा नेक्स्ट है हमारे पास इट कैन नॉट बी यूज टू एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन, कि जो मैंने कहा कि नेगेटिव हम चूज नहीं करेंगे क्योंकि उसका हमें उतना बेटर रिजल्ट नहीं मिलता जितना हमें चाहिए। इट्स मास ऑफ रिलेटिव पार्टिकल वेरीज एज m, जो हमने एक इक्वेशन करी थी m इज इक्वल टू m नॉट ओवर 1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर। ये हम इक्वेशन जो है बहुत बार यूज़ कर चुके हैं। तो इसी इक्वेशन के ऊपर जो है हमारे पार्टिकल की एक्सेलरेशन डिपेंड करती है। तो यही जो है बेटा हमारे पास कुछ